देखिए, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि सुख और दुख हमारे लिए क्या है। जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, सेंसुअल एक्सपीरियंसेस, जो हमारी अनुभूतियाँ होती है, उन्हीं को हम सुख या दुख समझ बैठते हैं। लेकिन वह एक्सपीरियंसेस है किसके? आत्मा के वो एक्सपीरियंसेस नहीं है जो कि हम खुद हैं, किंतु मिथ्या अहंकार के अधीन होकर सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के कार्यों से संबंध सुख तथा दुख जो इस शरीर से हमें प्राप्त होते हैं, अनुभव और जो भी चीज़ें हैं, ऐसी अस्थायी अनुभूतियाँ आत्मा से सर्वदा भिन्न विद्यमान है। इस बात को देखिए, समझिए, हम आत्मा है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, और हमसे बिल्कुल ऑपोजिट इस देह का, भौतिक देह का गुण है। गुण कहिए या बेसिकली सत्ता कहिए, मतलब बिल्कुल परवर्टेड है, ऑपोजिट वस्तु है। स्पिरिचुअल का बिल्कुल ऑपोजिट है मटेरियल। इस वजह से कहा जा रहा है आत्मा से सर्वदा भिन्न विद्यमान है, बिल्कुल अलग। अतएव ये अवास्तविक वास्तविकता है। हमने इसको समझा था कल। अतएव सांसारिक पंडितों ने ज्ञान में जो भी प्रगति की है, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो, यदि वह ज्ञान शाश्वत आत्मा से संबंध नहीं है तो निश्चित रूप से यह प्रकृति के भ्रामक गुणों का प्राकट्य है, और जो भौतिक शरीर तथा मन को घेरकर परिसीमित कर देते हैं। तो वास्तव में ये ज्ञान कोई ज्ञान हुआ ही नहीं, और ये कोई नहीं कह रहा ये बात, स्वयं, मतलब कोई अपने मन से नहीं कह रहा ये बात, स्वयं भगवान ये बात कह रहे हैं भगवद गीता में। भगवद गीता में आप देखेंगे भगवान बहुत सारे श्लोक कोट करते हैं और उसमें कहते हैं कि बस ये जो सब कुछ है, जो भी मैंने कहा, ये सभी कुछ ज्ञान है और इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान है। भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं। वास्तविक शांति तथा सुख कभी भी ऐसे भौतिकतावादी ज्ञान की प्रगति से नहीं लाए जा सकते। यस, प्रत्युत जैसा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में पुष्टि करते हैं, वे लोग ही जो अस्थायी सुख तथा दुख से विचलित हुए बिना शाश्वत आत्मा से संबंधित दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, अपने नित्य आध्यात्मिक जीवन को दोबारा पाकर जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के क्रूर हाथों से बचकर निकल सकेंगे। और जो ऐसा नहीं करेंगे वो बेचारे शिकार बनते रहेंगे। इसलिए हमारा सुझाव है कि जिन्होंने अन्यों के हित में कार्य करने का भरसक प्रयास किया है किंतु अपने समस्त निश्चल प्रयासों के बावजूद विफल रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक सेवकों की शरण ग्रहण करें। अब देखिए ये बात यहाँ पर कही क्यों जा रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको दिखेंगे जो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं और उनकी मनोभावना भी इस प्रकार से है कि वो सेल्फलेसली सेवा करें, बदले में वे कुछ भी ना चाहे, बस लोगों का कल्याण करना चाहे। जैसे मैं आपको बता ही रही थी, एक कोई व्यक्ति थे तो वो वीगन प्रमोट करना चाहते थे कि लोग वीगन बने, और उसके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था कि जो भी एनिमल सफरिंग हो रही है, पशु इतना सफ़र कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है
वह भी सफ़र कर रहा है और मनुष्य भी सफ़र कर ही रहे हैं। भाई पशु हत्या कोई कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि खुद की जीव की संतुष्टि के लिए वह कर सकता है, लेकिन बहुत भारी दुख उसके जीवन में आते हैं जो इस तरह के कर्म करता है। अभी उसको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा, मैं मज़े कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, वो पी रहा हूँ, लेकिन बाद में मालूम चलता है। और कितनी कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाते लोग इस तरह का खाना पीना रखने के कारण। तो हाँ, उन व्यक्ति की ठीक है इच्छा है कि इस तरह से वो लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाएं, जिसके लिए बहुत वो प्रयास कर रहे हैं। एंड ही इज़ वेरी यंग एक्चुअली, बट फिर भी उनके जो प्रयास है वह सफल नहीं हो रहे, क्योंकि ठीक है वो वीगन भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो भगवान की बात तो कुछ नहीं बता रहे ना। इस्कॉन में भी काफ़ी भक्त हैं वीगन, कोई हेल्थ के पर्सपेक्टिव से है, या कोई ये जो भी वायलेंस वगैरह हो रहा है उसकी वजह से है, सबके अलग अलग रीज़न है। पर देखिए मेन चीज़ क्या है, वे भक्ति कर रहे हैं। वीगन तो एक साइड का पॉइंट है, लेकिन हाँ क्या बात यहाँ पर बताई जा रही है, क्या सुझाव दिया जा रहा है कि जो भी, ये तो एक वीगन का तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे काफ़ी सारे आप देखेंगे जो लोग बहुत मतलब करना चाहते हैं, सहायता कर भी रहे हैं, लेकिन जो भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और अपने इन तरह के जो भी मतलब ये प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें वास्तव में अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक सेवकों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में ऐसा करने से ही वह खुद का भी कल्याण करेगा और औरों का भी वास्तव में कल्याण कर पाएगा। क्या सिर्फ लोगों को वीगन बना देने से या जीव जो भी पशु हैं उनकी सफरिंग रोकने से, जो कि रुकेगी नहीं, क्या ये इसी से परम कल्याण हो जाएगा व्यक्ति का? क्या वीगन बनने से जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है वह रुक जाएगा? अगर उनसे क्वेश्चन किया जाए, उनको तो पता भी नहीं होगा, पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि वो उससे पहले भाग गए। उन्हें हरे कृष्णा करने में पता नहीं क्या कुछ दिक्कत हो रही थी, उनका कुछ कह रहे थे वो मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। तो ठीक है भाई, पर हाँ जो भी वो इस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, क्या उससे जन्म मृत्यु का चक्र रुकेगा? कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, अगर वह भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे, तब वास्तव में वह खुद का भी कल्याण कर पाएगा और दूसरे जीवात्माओं का भी कल्याण कर पाएगा। अब सोचिए, अब इसको इस एंगल से देखिए, दूसरे एंगल से सोचिए। अब वो भगवान के भक्त होते हैं तो ठीक है, उनको वीगनिज्म प्रमोट भी करना है, लेकिन अब वो भगवान के संबंध में ऐसा करते तो वो लोगों को ये भी बताते कि भाई आपको देखिए, मतलब भगवान के संबंध में कैसे बता पाते कि देखिए जो पशु हैं वो भी हमारी तरह आत्मा है, और जैसे हम भगवान के बच्चे हैं वैसे ही वे भी भगवान के बच्चे हैं। तो फिर आप इस तरह से मतलब इस तरह से एक प्रमोशन में कर सकते हैं, चाहे तो वो लोगों को बता सकते हैं कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना चाहिए। पर अभी वो इस तरह से नहीं कर रहे क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता, तो वो खुद भी नहीं कर रहे तो औरों को कहाँ से बताएंगे? तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। अगर वे भगवान के भक्त होते तो वो वास्तव में खुद का भी कल्याण कर रहे होते और औरों का भी, कि देखिए पशु इस तरह से सफ़र कर रहे हैं, उनको इस तरह से ना करके बल्कि उनको भी भगवान का प्रसाद देना चाहिए, वी शुड लव देम एंड ऑल दोज थिंग्स। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। जैसे देखिए, भक्ति में आने से पहले भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मांसाहार वगैरह करते हो, है ना माता जी? ऐसा तो नहीं है ना? पता नहीं, मैं ऐसे पर्सनली कुछ पूछ नहीं रही, पर हाँ उसके बाद में भी देखिए, अब जिस तरह से हम पशुओं को देखते हैं भगवान के संबंध में, वैसी हमारी कुछ पहले मति नहीं थी।
वी वर लाइक इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी और इतना कुछ मतलब कुछ ध्यान नहीं जाता था। लेकिन अब हम दूसरे जीवों को भी देखते हैं। जैसे कल बहुत सारी चींटियाँ यहाँ पर चल रही थी जस्ट गेट के बाहर। मैं एकदम से डर भी गई थी, अरे इतनी सारी चींटियाँ कहाँ से आ गई। तो उन्होंने कुछ वहाँ पे बिल बनाया हुआ था छोटा सा, तो उसमें से कुछ निकल के आ रही थी बारिश की वजह से। तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा भगवान का प्रसादी कुछ मीठा इनको दे दिया जाए। सोची इतनी सारी चींटियाँ और वो भगवान का प्रसाद पा लेंगी तो उनको कम से कम अगले जीवन में भगवान मनुष्य देह प्राप्त होगा कि नहीं। ऐसी थिंकिंग पहले तो नहीं थी, बल्कि आप देखेंगे पहले क्या करते थे, चींटियाँ दिखती थी तो उनको उस पर या तो पानी फ्लैश कर देंगे, बन रही ये चींटियाँ कैसे हमको दिख गई, पानी का फुहारा चला देंगे ताकि वो सब उड़ जाए वहाँ से, या कुछ भी इसी तरह का तो रहता था। क्योंकि समझ ही नहीं पा रहे थे कि चींटियाँ भी वही हमारी तरह ही एक जीवात्मा है, उनको चींटी का देह प्राप्त हुआ है, कुछ भी ऐसी कॉन्शियसनेस नहीं थी। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कितना फ़र्क आ जाता है। जो भी पक्षी वगैरह बाहर उड़ते रहते हैं उनके लिए आप कुछ पानी वगैरह रख देते हैं, प्रसादम जल उसमें, तो कितनी अवेयरनेस रहती है कि देखिए, मतलब सच में बहुत खुशी होती है इस तरह से कि वो भगवान का प्रसादम जल पी रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस तरह से। बाहर एक पॉट रखा हुआ है पानी का, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के भी कभी पक्षी आ जाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको देखकर कि भगवान का प्रसादम जल उनको पीने को मिल रहा है। ऐसी कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं पड़ी है जो इस तरह से और जीवों के विषय में सोचे। वो खुद का ही नहीं सोच पा रहे, औरों का कहाँ से सोचेंगे। तो यहाँ बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों का हित करने का प्रयास करे, किंतु इसके पूर्व उसे पूर्ण रूपेण यह जान लेना चाहिए कि अन्यों का हित कैसे किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, पता तो हो कि हित करे कैसे। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक भक्तों की शरण ग्रहण करने से, भगवान की शरण ग्रहण करने से ही मालूम चलता है। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति परोपकार की मिथ्या भावना से अन्यों का हित करता है तो उसे लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा के रूप में क्षणिक लाभ ही मिल सकता है। अब देखिए, परोपकार की मिथ्या भावना यहाँ पर क्यों बताई जा रही है? क्योंकि देखिए कल अभी क्या चल रहा है, भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है अभी। तो कल बहुत ही सुंदर बात ये बताई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, और कैसी भक्ति, कृष्णानुशीलनम, मतलब वह भगवान की भक्ति कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। दो वर्ड इसमें आए थे। शील का मतलब बताया था मन से, शरीर से, वाणी से भगवान के लिए कार्य करना, और अनु का मतलब निरंतर करना, भक्ति भाव से करना। तो जब कोई भी व्यक्ति इस तरह से भगवान की निष्कपट भक्ति करता है, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए वह भक्ति कर रहा है, तो उसमें स्वतः ही सारे गुण आने लगते हैं। और कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा तो उसमें सद्गुण आ ही नहीं सकते। इसको देखिए, ये बहुत ही सुंदर पॉइंट था, इसको मैं एज इट इज़ ही पढ़ना चाहूँगी, कल जो पढ़ाया गया था। वो फाइल गिव मी 1 मिनट। यस, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। स्वतः ही सब ये प्रकट हो जाता है।
भगवान की जो भी शुद्ध भक्ति कर रहा है, तो जितने भी महान गुण हैं, धर्म, त्याग, डिटैचमेंट, सब कुछ, ज्ञान, जो भी शास्त्र ज्ञान, मतलब कि भगवान को हम कैसे समझे, भगवान कौन है, भगवान कितने महान है, कैसे मुझे उन्हें प्रसन्न करना है, ये सब ज्ञान धीरे धीरे अपने आप प्रकट होने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। तो देखिए यहाँ से समझ क्या आ रहा है, देखिए आगे और पढ़िए, बहुत सुंदर लाइन थी ये। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों ना हो, खूब अनुलोम विलोम कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, बहुत अच्छे से, क्या बोलते हैं, आज ही कराया था, जो भी था वो मूवमेंट बहुत अच्छे से कर रहा है, वो बॉडी का मोबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, खूब योगाभ्यास कर रहा है और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता है, तो वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तो इस बात से आप समझ पा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति परोपकार की मिथ्या भावना से के सहित अन्यों का हित करना चाह भी रहा है, तो वास्तव में भगवान की सेवा वो जब तक नहीं कर रहा तो सद्गुण उसमें आएंगे नहीं। तो देखिए, कोई व्यक्ति आपको परोपकार करता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस होगी। बहुत रेयर ऐसा कोई केस होता है जिसमें सेल्फिशनेस ना हो, और आप देखेंगे ये स्थूल रूप से ना दिख रही हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती ही है। समझ लीजिए, देखिए इस बात को, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, प्रामाणिक रूप से भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसमें अपने आप से सद्गुण आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देने वाले ही भगवान है, अपने आप कैसे आएंगे भाई? भगवान ही जब तक नल नहीं खोलेंगे तो कैसे कुछ फ्लो करेगा? सद्गुण उसके जीवन में आ ही नहीं सकते हैं जब तक वे भगवान की प्रामाणिक रूप से भक्ति नहीं करता है, भगवान के भक्तों की प्रामाणिक रूप से भक्ति नहीं करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर, परोपकार की मिथ्या भावना को समझ पा रहे हैं। अपने आप से व्यक्ति में सद्गुण नहीं आ सकते हैं, अपने आप से वो सेल्फलेस नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसका अपना कुछ सेल्फिशनेस रहेगी ही, वो सूक्ष्म रूप से रह सकती है पर रहती ही है, और उसे लाभ, पूजा या प्रतिष्ठा के रूप में क्षणिक लाभ ही मिल सकता है। उसके बदले कि हाँ भाई अच्छे कर्म कर रहा है तो उसके बदले में उसको ये सब मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, धन आदि मिल जाएगा, लेकिन ये सब क्षणिक लाभ ही मिलेंगे। हिटलर, मुसोलिनी के समान भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाला कोई भी अन्य नेता अपने अनुयायियों को एक साथ हिंसक अथवा अहिंसक कार्य कर्मों द्वारा परोपकार करने की मनोकल्पना प्रदान कर सकता है, और ऐसे तथाकथित परोपकारी कृत्यों से वह कुछ काल के लिए अपने अनुयायियों यानी कि फॉलोअर से सम्मान प्राप्त कर सकता है, किंतु इन अनुयायियों को जिनके लिए इस तरह का नेता परोपकार करने का प्रयास करता है, ऐसे क्षणिक लाभप्रद कार्य से कभी कोई स्थायी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। एक और बात यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, वास्तव में जीव का कल्याण, जीव का परोपकार कोई भी व्यक्ति कर रहा है, वह क्या है? जो शाश्वत रूप से उसके साथ में विद्यमान हो। तो क्षणिक लाभ हमें जो भी प्राप्त हो रहे हैं, अब इस बात को समझ लीजिए, कोई व्यक्ति कंबल बांट रहा है या भोजन बांट रहा है, प्रसाद की बात नहीं हो रही है, भोजन बांट रहा है, अच्छी बात है, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, पर इससे शाश्वत लाभ तो व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो रहा ना, क्षणिक लाभ ही तो प्राप्त हो रहा है। स्वयं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी इस बात को बता रहे थे कि यही सेम पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया, कि आप किसी व्यक्ति को खाना दे रहे हैं
तो वह उसकी भूख को कब तक शांत कर सकेगा? या आप उसको कुछ भी, वो बीमार है, उसकी आपने दवा ववा दिला दी, अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज़ है उसको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया जाए, क्योंकि वही उसका शाश्वत रूप से हित करने वाला है। तो बाकी आप उसकी कुछ हेल्प भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि हमें दूसरों की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए, मदद ही नहीं करनी चाहिए। भाई कोई बीमार है तो उसको पड़े रहने दो, क्योंकि ये बीमारी तो देखो क्या है, शाश्वत तो है नहीं, कुछ समय के लिए है, तो क्या करना है हेल्प करके, थोड़े टाइम बाद सही हो ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, हेल्प करनी चाहिए, भगवान के संबंध में हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए और भगवान की बात उसको बतानी चाहिए। समझ रहे इस बात को? जैसे अब आप कहीं जा रहे हैं और किसी का कुछ, वो बेचारा फिसल गया, गिर गया, कोई एक्सीडेंट ही उसका हो गया, तो ऐसा नहीं बस उसको देखकर आप आगे चल दिए, उसको उठाना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? पर ट्राई करना चाहिए उसको भगवान के विषय में, भगवान की बात भी आप कुछ बताएं, क्योंकि वही उसका शाश्वत लाभ उसको देने वाली है। ठीक है? लेकिन जो भी बाकी सारे जो प्रयास हैं उससे क्षणिक लाभ प्राप्त होते हैं और कोई स्थायी लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे समस्त परोपकारी कार्यकलापों की प्रगति में सदैव रिक्तता का अनुभव होता है, खालीपन, क्योंकि वो कुछ थोड़े समय के लिए तो है। वस्तुतः इस तरह के तथाकथित नेता, जैसे इस बात को समझिए आप, कल क्या हुआ, एक व्यक्ति को किन्हीं भक्त ने कोई पुस्तक दी, प्रभुपाद जी की छोटी पुस्तक, ऐसे वो मतलब सच में मैं देख रही थी कि भक्त कितने कृपालु है। वो जो भक्त थे वो ऐसे ही रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं और पुस्तक वितरण कर रहे हैं, ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं लोगों को जिनसे उनकी कोई जान पहचान भी नहीं है। उनको बस वो बुक इस तरह से वितरण कर रहे हैं कि भाई इनके घर में प्रभुपाद जी की पुस्तक जाएगी, कोई ना कोई पुस्तक पढ़ के भगवान का भक्त बन ही जाएगा। तो मैं मेरे पापा की बात कर रही हूँ, उनको किन्हीं ने दी थी कल बुक, तो उन्होंने ले ली बुक, थोड़ा वो जप करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने बुक ली थी, राज विद्या बुक उनको दी थी किन्हीं भक्त ने कल, और कुछ और पेपर्स भी दिए थे, हरे कृष्णा, उसमें कुछ मतलब इस्कॉन से रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें थी। तो मैं कुछ बात कहने वाली थी पर मैं भूल रही हूँ अब। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात आ रही थी कि सदैव रिक्तता का अनुभव होता रहेगा, क्योंकि जो भी वस्तु है वो थोड़े समय के लिए ही है कि नहीं। वस्तुतः इस तरह के तथाकथित नेता द्वारा नियोजित मार्ग का अनुसरण करने पर अनुयायियों को कोई अधिकाधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। यदि कोई अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को सड़क पार करने में सहायता करने का स्वांग करे, तो अंधा नेता तथा अंधा अनुयायी दोनों ही किसी अदृश्य गर्त के गहरे अंधेरे में जा गिरेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, स्वांग करे, मतलब देखिए कोई खुद ही बहुत बड़ा अंधा है, मतलब उसको कुछ दिख नहीं रहा, और वो दूसरे अंधे को पकड़कर स्वांग कर रहा है। खुद को बेचारे को कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को भी नहीं दिख रहा, तो वो बोल रहा है उसको कि हाँ मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ रास्ता कि कहाँ पर जाना चाहिए। तो क्या होगा, दोनों के दोनों ही अंधेरे में जाकर किसी गड्ढे में गिरेंगे। दिव्य ज्ञान से विहीन व्यक्ति अंधे व्यक्ति के समान है। कुछ पता नहीं कौन से अंधेरे गड्ढे में जाके कब गिरेगा, कब गिर जाए। इसको आप क्या सोच पा रहे हैं, कितनी भयावह चीज है ये। सोचिए
अपने आप को रख लीजिए 2 मिनट के लिए, ताकि आप अपने भाग्य की सराहना कर पाए कि आपको बिल्कुल पता नहीं है, यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, मनुष्य जीवन मिला है, क्या करना है, बस ऐसे ही भीड़ भाड़ में चल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी किसी की डांट खा रहे हैं, कुछ पता नहीं है, बस अंधकार में पूरा जीवन, कुछ पता नहीं कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ पर आगे जाकर फ्यूचर में क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या नष्ट हो जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो बिल्कुल पता नहीं है कब जाकर कौन से गड्ढे में गिर जाए, मतलब क्या गति होगी। और देखिए कुछ पता नहीं है तो डेफिनेटली कलयुग के प्रभाव से व्यक्ति गलत कर्म ही करता हुआ दिखेगा, और उसके गलत कर्म उसे कौन से गड्ढे में जाकर गिर दे कुछ मालूम नहीं। तो जो दिव्य ज्ञान, मतलब कि भक्ति कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से विहीन है, कुछ उसे मालूम नहीं है, वो ऐसे अंधे व्यक्ति के समान ही है। ऐसे अंधे व्यक्ति को चाहिए कि अन्यों को प्रकाश में ले जाने का प्रयास करने के पूर्व अपना अंधापन दूर कर ले। बहुत ही सुंदर बात है ये, कि भाई तुम दूसरों को प्रकाश में ले जाने का प्रयास कर रहे हो, पहले खुद का अंधापन तो दूर करो। क्या ऐसे लोग आपको दिखते नहीं? आप सोचिए कि उनको खुद को पता नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन मिला है तो क्या करना है क्या नहीं, और वो दूसरों का मार्गदर्शन करने में लगे हैं कि बेटा ये करो वो करो। कितने लोग ऐसे घूमते हैं, उनको खुद को पता नहीं है भगवान कौन है, हम कौन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर भक्ति करते दिखेंगे, कुछ भी रूल्स वगैरह फॉलो करते हुए दिखेंगे, तो उनको दिक्कत होगी, अरे ये इतने सारे तुम झमेले करते हो, ये करते हो वो करते हो, इससे कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों को आचमन से भी दिक्कत होती है। आचमन हम करते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता ये आचमन करने से क्या होता है। ऐसे पानी डाल रहे हैं, फिर उसको पी रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, ये क्या होता है ये आचमन, उनको समझ ही नहीं आता है लोगों को कि ये क्या होता है। इट डजेंट मेक एनी सेंस फॉर देम कि ये क्या है, पानी डाल रहे हैं पी रहे हैं। अरे तुम तो अपना हाथ झूठा कर रहे हो, और हाथ झूठा करने के बाद में इस तरह से तुम काम कर रहे हो। उनको नहीं समझ आ रहा है कि ये बाह्य शुद्धिकरण के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो अपने दिमाग से व्यक्ति नहीं समझ सकता है, उसको चाहिए कि वह शास्त्र श्रवण करे, प्रामाणिक भक्तों की शरण में जाए, उनके श्रीमुख से वह श्रवण करे। बहुत सुंदर मुझे ये लाइन लगी, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऐसे अंधे व्यक्ति को चाहिए कि अन्यों को प्रकाश में ले जाने का प्रयास करने के पूर्व अपना अंधापन दूर कर ले। और आप देखेंगे इस चीज़ को, प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से सुनिए। आप जब भक्ति में नहीं थे तो कम से कम आप स्वांग तो नहीं कर रहे थे कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। देखिए आध्यात्मिकता के विषय में मैं बात कर रही हूँ कि आपको आध्यात्मिकता के विषय में बहुत कुछ पता है और आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आई होप ऐसा तो यहाँ कोई भी नहीं होगा जिस तरह से खुद को कुछ पता नहीं और दूसरों का मार्गदर्शन करने में निकल रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं। ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं दैट हमें कुछ पता ही नहीं है, आध्यात्मिकता से कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ बस घर में कुछ कह देते हैं कि ऐसे शिव जी को जल चढ़ा दो, या देखा देखी में कुछ ना कुछ कर रहे थे, पर ऐसा नहीं कि अपने आप को बहुत बड़ा कुछ पंडित समझ रहे हो, हम तो बहुत शास्त्रज्ञ जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, ये जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और यह भी एक कारण है कि आप इस तरह से भक्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि आप ड्यूप्लिसिटी से दूर हैं कि अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर गुण है। इस बात का देखिए ध्यान देना चाहिए कि जो इनोसेंट लोग होते हैं, इनोसेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना,
कि मतलब उनको पता नहीं है, बस वो इस तरह से उनको कहा जा रहा है तो वो कुछ भी कर दे रहे हैं। जो वास्तव में इनोसेंट होते हैं उनके लिए भक्ति में आना और सरल होता है। जैसे उनको बताया जा रहा है हरे कृष्णा करोगे, हाँ हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। क्लासेस में आओगे, हाँ हाँ आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। भगवान को भोग लगा पाओगे, एक बार लगाना स्टार्ट करो, हाँ हाँ क्या दिक्कत है, भगवान को भोग लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से जैसे बताया जा रहा है उसको बस स्वीकार किया। ऐसे जो इनोसेंट लोग हैं उनके लिए बहुत आसान होता है भक्ति स्वीकार करना। भक्ति सभी के लिए है, कोई भी भक्ति में आ सकता है, बट ईजी रहता है उनके लिए जो इस तरह से इनोसेंट होते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर गुण है। आगे का जो टॉपिक है हम कल से कंटिन्यू करेंगे। होपफुली ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नाउ आवर लीलामृत।